वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं वुड सिलेट की एक्सक्लूसिव वेब सीरीज असुर के बारे में। असुर जो कि एक हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। इसके अंदर देवी देवता, हिंदू पुराण, वेद, असुर का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख अष्टनिधि का किया गया है, अष्टनिधि वेदों का किया गया है। उसके अंदर असुर और देवों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कलयुग में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पे होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार जो कि कल्कि है, वो लेके धरती पे आएंगे पाप और अधर्म का खात्मा करने के लिए। और उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर असुर होगा जिसका नाम कली होगा। और वो दोनों के बीच में एक घमासान घमासान युद्ध होगा। पूरी वेब सीरीज के दौरान हम सबको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे शुभ कौन है। शुभ ही रसूल है या फिर शुभ कोई और है जो ऊपर जो हाई पोजीशन पे बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, या फिर रसूल और शुभ दोनों एक ही है। क्योंकि रसूल और शुभ दोनों एक होने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रसूल और शुभ दोनों का आईक्यू लेवल और नॉलेज सेम लेवल का है। एक रसूल एक हैकर है जो धनंजय राजपूत की सीबीआई टीम का पार्ट है, और वो भी उसके उसके ग्रुप का एक पार्ट होता है। वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में रसूल अपने ही सीनियर इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। और तो क्या शुभ रसूल हो सकता है, या फिर शुभ अभी तक किसी के सामने ही नहीं आया, या फिर जैसे जैसे हम आगे वेब सीरीज में देखते जाते हैं कि एक बनारस में एक पंडित होता है जिसके घर पे एक जो उसकी बीवी को एक बच्चा होने वाला होता है। जो पंडित की इच्छा होती है कि वो बच्चा एक विशिष्ट नक्षत्र पर पैदा हो, लेकिन वो गलत नक्षत्र पर पैदा हो जाता है और उसके साथ ही उसकी माँ भी मर जाती है। तो वो पंडित उसके बेटे को हमेशा असुर, दानव, राक्षस जैसे बचपन से ही बोलता आ रहा है। इसीलिए वो बच्चा अपने आप को खुद असुर या फिर कली का कली का अवतार मानने लगता है। और उस बच्चे का नाम शुभ, जैसे कि हम सबको पता है उसके अंदर। और वो उसी उसके पिताजी को भी मार देता है। और इसी के और वो शुभ का आईक्यू लेवल और नॉलेज वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वेब सीरीज में एक जगह दिखाया गया है कि वो एक डॉक्टर की किताब भी ये एक ही बार में पढ़ के सब भी याद भी कर सकता है। जो क्या ये कलयुग का कल की सुबह है। अ, कलयुग तो फिर कलयुग में कल कली कली कौन होगा, या इसका मतलब कि विष्णु का 10वां अवतार कौन होगा। अगर ये शुभ कल की नहीं है तो फिर ये सब सीरियल किलिंग और मर्डर्स कर क्यों रहा है। जैसे कि हम सब ने ये वेब सीरीज में देखा है कि उसके अंदर निखिल का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। तो क्या निखिल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सूप उसे फॉरेन से वापस सीबीआई ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। शुभ इतना इंटेलिजेंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन वो धनंजय राजपूत को टक्कर नहीं दे सकता था। धनंजय राजपूत को सिर्फ निखिल ही टक्कर दे सकता था, क्योंकि वो उन्होंने पहले भी साथ काम कर चुके हैं। धनंजय राजपूत निखिल का टीचर है। इसका मतलब ये धनंजय राजपूत लाइक गुरु द्रोणाचार्य एंड निखिल लाइक धनुर्धारी अर्जुन, वैसा वाला रिलेशन होता है। और शुभ निखिल का मर्डर करने के लिए आगे इस्तेमाल करता है, लेकिन निखिल इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो मर्डर से उस धनंजय राजपूत को साइन भेजता है। जैसे कि हमने देखा आगे असुर वेब सीरीज में कि वहाँ पे इन्फिनिटी ग्रुप के 2 लोग रह जाते हैं, 2 या फिर 3। अगर हम मसूद मसूद ही शुभ है तो फिर 2 लोग, और एक शुभ अभी तक सीरीज में आया ही नहीं है तो फिर 3 लोग। तो फिर वो 2 लोग क्या कर सकते हैं। एक जो मसूद है जो धनंजय राजपूत के टीम में है, उन लोगों को नहीं पता कि ये भी उनके ग्रुप का एक मेंबर है या फिर वो खुद ही शुभ है। और दूसरा है जो जेल के अंदर था, जिसके बारे में सबको पता चल चुका है कि वो इन्फिनिटी ग्रुप का मेंबर ही है। तो अब वो जेल से बाहर आके वो कुछ भी कर सकता है। और रही बात मसूद की, या फिर हम जिसे सूप मान रहे हैं इसकी, तो वो भी कुछ कर सकता है। जैसे कि धनंजय राठौर को मार सकता है, निखिल को अपने साथ मिला सकता है, और
इन लोगों को उससे खतरा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि लास्ट में जब धनंजय राजपूत की निखिल को पता चलता है कि ये सब धनंजय राजपूत की गलती है, क्योंकि उसने पास्ट में शुभ को गलत सजा करवा दी थी। तो इसका मतलब है क्या निखिल आगे जाके शुभ को ज्वाइन करेगा? क्योंकि धनंजय राजपूत की वजह से निखिल की बेटी और 10 लोगों की दोस्त इंसान की जान गई है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे जाके शुभ को वो ज्वाइन कर सकता है, और उसके काम में आगे जाके बहुत हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि निखिल का आईक्यू और उसका नॉलेज भी शुभ के कंपैरिजन में भी है क्या। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शुभ निखिल का आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में तो दिखाया गया है कि शुभ निखिल का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता है। तो क्या आगे की सीज़न में वो धनंजय राजपूत के खिलाफ निखिल को यूज़ करेगा या नहीं? If you like our content, please like, share, subscribe to our channel. If you find anything missing or you want to give any suggestion, please let us know in the comment section. Also suggest what next you want to see. Please guys, keep supporting us. Thank you very much.